आपका मेरा चैनल छोटी सी यात्रा में स्वागत है। वो तो आज हम आपको देहरादून के प्रसिद्ध मंदिर तपकेश्वर महादेव का दर्शन कराने वाले हैं। यह मंदिर शिव भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव जैसा है। पहाड़ियों के बीच बसा यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। और जैसे ही हम ये सीढ़ियाँ जो नीचे की तरफ जा रही हैं, ये करीबन 60 से 70 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ जाती है और जिसके द्वारा हम मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं। तो यहाँ से अब हम होते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि आजू बाजू बहुत सारे भक्तजन भी बैठे हुए हैं, बहुत से लोग बैठे हैं। और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। मेरे लिए भी ये बहुत प्यारा अनुभव था और मेरे लिए पहला अनुभव था। मैं इस मंदिर को बड़े करीब से देखने के लिए उत्साहित भी थी। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जूते चप्पल रखने की भी सुविधा है। तो आप यहाँ पे अपने जूते चप्पल को सुरक्षित रखवा सकते हैं। और फिर जब हम यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं तो आप जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ये बाबा जी की प्रतिमा है। और फिर इससे आगे अब हम द्वार की तरफ जा रहे हैं और ये मुख्य द्वार की तरफ पास पहुंच गए। और जैसे ही मुख्य द्वार से अंदर की तरफ जाते हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे हम मुख्य द्वार से अंदर की तरफ जाएंगे तो हमें भैरव जी के दर्शन होंगे और भैरव जी की मूर्ति है। और जो शिव के दर्शन के पहले भैरव जी का दर्शन करना बड़ा शुभ माना जाता है। तो मैंने भैरव जी के दर्शन किए और इसके बाद नंदी जी के दर्शन किए। और इसके बाद हम फिर तपकेश्वर बाबा के शिवलिंग के दर्शन करवाते हैं। मंदिर के अंदर एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। जो आप शिवलिंग को छूते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उसमें शक्ति प्रभावित हो रही है। अगर आपका कोई भी मनोकामना है तो आप इस चैनल के माध्यम से और मेरी वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपने दर्शन और पूजे बहुत अच्छी तरह से कर लिया, पर हमें यहाँ बहुत ज़्यादा समय तक रुकने की अनुमति नहीं दी जाती है। और फिर हम इससे आगे बढ़ गए। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर गणेश जी की एक मूर्ति है और जिसमें लोगों ने कुछ सिक्के चिपका के रखे हैं, कुछ मन्नतें मांग के रखी हुई हैं। और यहाँ से नीचे जाते हुए यहाँ पे हनुमान जी का भजन चल रहा है और पार्वती और यहीं पे पार्वती जी की प्रतिमा भी है। जैसे यहाँ पे लोग भजन कर रहे हैं और मैं भी कुछ टाइम उनके साथ उस भजन मंडली में खड़ी हो गई और भजन का आनंद ली। और फिर मैंने आगे जाकर हनुमान जी का दर्शन भी किए। और मैं ऐसे आगे की तरफ जा रही हूँ और मैंने फिर दर्शन किए और मैंने उनकी आरती भी उतारी। ये देख रहे हैं, ये पार्वती जी की प्रतिमा है। और इस द्वार से अंदर जाने पर शिव परिवार के दर्शन होते हैं। मैंने यहाँ पर शिव परिवार का दर्शन किया और बाबा जी से तिलक भी लगवाया। और अब हम वहाँ से बाहर निकल गए। यहाँ पे भी शिव पार्वती की प्रतिमा रखी हुई है। और ये है मंदिर के पीछे का हिस्सा जहाँ पर नदी बह रही है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और बारिश में यहाँ नदी पूरी तरह से भर जाती है, लेकिन अभी गर्मी की वजह से यहाँ पानी कम है। और जैसे कि मैं यहाँ से नीचे की तरफ जा रही हूँ
और देख सकते हैं आप नदी, बहुत ही सुंदर नदी है और यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। और जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ मछली भी दिखाई दे रही है। अगर मैं पास से आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ तो इसमें मछली भी दिख रही है। पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, पर यहाँ पे मछली है, बहुत सारी मछलियाँ हैं। और यहाँ पे पास ही में ये दुर्गा जी का मंदिर है, सुंदर मंदिर है। और ये देखिए, ये भव्य मंदिर है और ये हनुमान जी की एक भव्य प्रतिमा भी यहाँ पे लगी हुई है। इस मंदिर का मैंने पहले ही दर्शन कर लिया है। आपको एक बात बतानी है। इस मंदिर की विशेष बात यहाँ है कि ये शिवरात्रि के समय ये पूरा शहर यहाँ शिव जी की बारात लेकर आता है और यहाँ शिव पार्वती का विवाह संपन्न होती है। तो हमारी यह यात्रा अब पूरी हुई। मैं अब बहुत थक चुकी हूँ। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और फिर मिलते हैं एक नई छोटी यात्रा में। तब तक के अलविदा, नमस्कार और अपना ख्याल रखना।